गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिल्डा टाबा कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन करिकुलम मॉडल। हिल्डा टाबा का एक करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है और हिल्डा टाबा का एक इवोल्यूशन करिकुलम वाला मॉडल है। तो हम पढ़ेंगे हिल्डा टाबा इवोल्यूशन मॉडल पढ़ेंगे। हिल्डा टाबा का मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो इसलिए हम 1 बाय 1 जितना टॉपिक होगा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हिल्डा टाबा। सबसे पहले तो इसका ये था मेन ऑब्जेक्टिव। हिल्डा टाबा कहती थी कि करिकुलम का डेवलपमेंट हो या इवोल्यूशन हो, केवल उन्हीं को करना चाहिए जो इसके असली ज्ञाता हैं, यानी शिक्षकों को पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों के हर व्यवहार का, हर उनकी रुचि का, उपयोगिता, हर चीज़ का पता होता है। अगर शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो वो अधिक उपयोगी होगा। हिल्डा टाबा पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने के लिए मूल्यांकन की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती थी। ये बोलती थी अगर आपने करिकुलम को डेवलप करना है, उसके एक स्ट्रक्चर को, तो आपको इवोल्यूशन उसका करना पड़ेगा। यानी आपने करिकुलम बनाया और उसके बाद उसका इवोल्यूशन करो कि वो बच्चों के लिए कितना उपयोगी है। यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ शिक्षण आयाम से है, परीक्षण से नहीं, टेस्ट से नहीं है, एक टीचिंग एम्पलीट्यूड से है। हिल्डा टाबा के अनुसार जो लोग पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं उन्हें ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, अर्थात शिक्षकों को ही अपने छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण करना चाहिए। इसके पीछे हिल्डा टाबा की यह अवधारणा थी कि यदि पाठ्यक्रम का उपयोग करने वाले शिक्षकों की सहभागिता से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा तब पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक होगा। और क्यों कहा होगा? क्योंकि शिक्षक जो हैं अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों की क्या एबिलिटी है, क्या उनका एप्टीट्यूड है, क्या उनकी इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में आने वाली सभी समस्याओं के मुख्य कारण को जानकर उनका समाधान ज़मीनी स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका निर्माण शिक्षकों को करना चाहिए सहभागिता से, और इसका जो निर्माण करना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। बच्चे की पूरी प्रॉब्लम देखो कि उसे किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, वो करिकुलम को समझ नहीं पा रहा या उसका सिलेबस नहीं समझ पा रहा, क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तब उसका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे तुम समाधान करो कि कहाँ से उसको परेशानी है, शुरुआत से उसकी समस्या को दूर करो। B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन की जो परिभाषा प्रस्तुत की है उसी के अर्थ में हिल्डा टाबा ने मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया है। ब्लूम ने मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि ब्लूम ने उसी को सुधार के इन्होंने क्या कर दिया, अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया। विद्यालयों में छात्रों की प्रगति हेतु उनके व्यवहार के संबंध में प्रमाणों को एकत्रित करने तथा उनका अर्थापन करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। आपने देखा कि अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कैसी है और उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया, कितना तुमने जो उन्हें पढ़ाया उन्होंने ग्रहण करा, क्या उसका अर्थ निकाला। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है यही मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन यही होता है। जैसे स्कूलों में भी होते हैं ना, इवोल्यूशन होते हैं बच्चों का, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट जो लास्ट में एग्ज़ाम देते हैं, ये भी एक इवोल्यूशन है कि बच्चों को जितना टीचर्स ने पढ़ाया वो उन्हें कितना समझ में आया। हिल्डा टाबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान के 4 प्रमुख स्टेप्स जो हैं वो उल्लेख किए हैं, जिन्हें प्रतिमान के द्वारा ये मॉडल बनाया गया, कुछ स्ट्रक्चर इसके द्वारा दिखाया है। जैसे इसका जो प्रथम स्टेप्स आता है, फर्स्ट स्टेप इसने दिया है, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। सेकंड स्टेप में हम शिक्षण अधिगम क्रियाओं में या प्रक्रियाओं के लिए प्रमाण एकत्रित करेंगे। थर्ड स्टेप आता है कि अधिगम को जो भी घटक प्रभावित करेंगे उनके प्रमाण एकत्रित करेंगे। फोर्थ आता है उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के प्रमाण एकत्रित करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आता था उद्देश्यों का निर्धारण। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कि बच्चे को ज्ञान प्राप्त करना है, उसके अंदर समझ विकसित करना है, उसके अंदर व्यवहार परिवर्तन लाना है, सबसे बड़ा उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य हैं इनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है। इस तरीके से करना है कि उसके ज्ञानात्मक पक्ष में कितना चेंज आया, उसके व्यवहार में किस तरीके से चेंज आया, वही मूल्यांकन हमें करना है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सृजनात्मक एवं प्रत्यक्षीकरण उद्देश्यों से संबंधित प्रमाणों को एकत्रित करके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये सब उद्देश्य वही हैं जो टीचिंग टाइम में लेसन प्लान बनाते समय सभी ने यूज़ करे होंगे।
सेकेंड स्टेप आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रमाण। इस सोपान के अंतर्गत समुचित शिक्षण विधियों, प्रविधियों यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं और टीचिंग टेक्निक्स हैं एवं पाठ्य सामग्री को प्रयुक्त करके अधिगम के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं तथा अधिगम अनुभवों हेतु प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं और जो भी हम यूज़ करेंगे पढ़ाते वक्त, उन सबको पढ़ाते वक्त ऐसी हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चे क्या करें, उससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ। थर्ड स्टेप्स, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण। इसके अंतर्गत अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण, पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा से छात्र अधिक सीखते हैं। अभ्यास अधिगम को स्थायी बनाता है। ये जो उदाहरण हैं ये इसी से रिलेटेड हैं कि लर्निंग को कितना इफ़ेक्ट करा। जैसे अगर हम रेनफोर्समेंट देते हैं तो उससे हमारी लर्निंग कैसी इफ़ेक्टिव होती है। बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो लर्निंग कैसे इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो लर्निंग हमारी कैसे इफ़ेक्ट करेगी। तो ये सब वो क्या है, वो घटक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बालकों को अधिगम में प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग कर रहे हो और बच्चों को आपको साइंस में कुछ समझाना है, मान लो कि लाइटनिंग ही समझानी, तो आप अगर उन्हें प्रैक्टिकली कुछ एक उसका मॉडल बना के सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा क्या है, उससे अधिक सीखेगा, उसका जो अधिगम है वो उससे प्रभावित होगा। फोर्थ स्टेप आता है उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण। अंतिम सोपान के अंतर्गत पाठ्यक्रम की सार्थकता एवं उपादेयता की जांच उद्देश्यों की दृष्टि से की जाती है। इस प्रकार परीक्षण का स्वरूप उद्देश्य केंद्रित होता है, यानी उद्देश्य जो है उसी के बेस पे हमें क्या करना है, टीचिंग करनी है, इवोल्यूशन करना है। अतः व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमाणों का संकलन किया जाता है। व्यवहार में कितना चेंज आया उसके लिए जितने भी प्रमाण हैं, सबूत हैं, सबको एकत्रित किया जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का विकास एवं सुधार किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, आगे का इवोल्यूशन वो स्टेप्स आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।